अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए और खाने पीने में हमें किन किन चीजों का एहतियात रखना है, कौन सी चीजें किस वक्त खाना है और क्या खाने के बाद क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी इसके अंदर आज मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। इस मुकम्मल वीडियो को आप देखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर नजर कमजोर है और आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाए, तेज हो जाए, जो धुंधलापन सा नजर आता है वो सब का सब खत्म हो जाए, बिल्कुल एकदम साफ दिखाई देने लगे, तो एक फार्मूला आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जो कि इलायची के साथ आपको ये दो चीजें मिला करके खाना होंगी। आइएगा, उससे पहले कुछ जरूरी और खास बातें आपकी खिदमत में रख रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, हजरत लुकमान जो कि बहुत बड़े हकीम रहे हैं और उनकी कुछ नसीहतें आपकी खिदमत में रख रहा हूं। देखिएगा, पेशाब करने के फौरन बाद आप बयान फरमाते हैं कि पेशाब करने के फौरन बाद पानी ना पिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जैसे वो टॉयलेट से आते हैं, पेशाब वगैरह करके आते हैं, लाओ भाई पानी पिलाओ, पानी पी लेते हैं पेट भर के। हरगिज पानी मत पीजिएगा। क्यों नहीं पीजिएगा? इसलिए कि हजरत लुकमान फरमाते हैं कि पेशाब करने के फौरन बाद जो लोग पानी पीते हैं उन्हें पेशाब पीला आने लगता है। अगर उनकी ये आदत रही तो उन्हें फिर पेशाब पीला ही आएगा और धीरे धीरे करके उनके पेशाब में जो है इन्फेक्शन की शिकायत आ जाएगी। और आगे फरमाते हैं कि टॉयलेट करने के फौरन बाद खाना ना खाया करें, है ना। टॉयलेट करके फौरन रोटी ना खाओ, समझे, रोटी ना खाओ, वरना बवासीर की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बोले चलो भाई अब जो है फारिग हो गए, सुकून मिल गया और फौरन वो खाना खाने के लिए बैठ जाते। तो आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आधा पौन घंटा एक आध घंटा गुजारने के बाद आप फिर खाना खाइएगा। क्योंकि आते जो है उस वक्त यूं समझिएगा कि इंसान जब फारिग होकर आता है तो आंतों में जो है ना थोड़ा सुकून मिलता है और फिर आप उनको भर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आंतों में इंफेक्शन होने का खतरा होता है, इसलिए मना किया गया है और इससे फिर बवासीर की बीमारी लग जाती है। और आगे फरमाते हैं कि आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ, वरना पेट में पानी की शिकायत होने लगेगी। और आगे फरमाते हैं कि नहाने के फौरन बाद आंखों में सुरमा मत लगाना, वरना आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह आदत होती है कि जब वो नहा करके आते हैं ना, तो नहाने के बाद बालों में तेल वेल डालते हैं, आंखों में सुरमा उरमा लगाते और जो है अपने कहीं भी तैयार होके चले जाते हैं। तो हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि नहाने के फौरन बाद आंखों में सुरमा मत लगाओ, इससे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, निगाह कमजोर हो जाती है। उसकी वजह ये बताई है कि जब इंसान अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालता है तो उसकी आंखों के जरिए से जो है ना गर्मी की शुआएं निकलती हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई शख्स आधा घंटा पौन घंटा नहा ले, या चाहे वो नदी में नहा ले या घर में नहा ले, तो उसकी आंखें सुर्ख होने लगती हैं नहाने के बाद। तो आंखों से जो है ना गरम गरम शुआएं निकलती हैं, फिर इंसान उसमें सुरमा लगा लेता है तो वो शुआएं निकलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो भाप और उसका जो भपका होता है ना वो निगाह को कमजोर कर देता है। इसलिए नहाने के फौरन बाद आंखों में सुरमा लगाने से मना किया गया है। और आगे लिखते हैं कि गरम रोटी कभी मत खाओ, वरना मैदा सुकड़ जाएगा, आपकी भूख कम होने लगेगी। और दूध पीकर कभी मछली मत खाओ, वरना जिल्द फट जाएगी और जिल्द के ऊपर सफेद दाग होने लगेंगे, जिसे कहते हैं बरस की बीमारी, जिसे कहते हैं व्हाइट स्पॉट की बीमारी। चेहरे पर, हाथों पर, पूरे बदन पे कबरापन आ जाता है। दूध अगर आपने पिया है तो उसके फौरन बाद मछली मत खाओ, अगर मछली आपने पहले खा ली है तो उसके बाद दूध मत पियो। इस पर आप अमल करके चलिएगा जिंदगी भर। लोहे के बर्तन में दूध पीने से हाजमा खराब हो जाता है। और आगे लिखते हैं कि गोश्त खाने के फौरन बाद कभी दूध मत पियो, वरना तुम्हारे दांतों में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाएगा और दांत कमजोर होने लगेंगे। इसी तरीके से आगे लिखते हैं कि नहाने के फौरन बाद भी
नहाने के फौरन बाद सोया मत करो, ठीक है, सोया मत करो वरना दिमाग कमजोर हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि नहा लिए, नहाने के बाद उन्हें सुकून मिलता है तो वो सो जाते हैं। नहीं, आधा पौन घंटे तक आप थोड़ा सा ये बैठे रहें या टहल लें, लेकिन नहाने के फौरन बाद आपको सोना नहीं है, ठीक है, वरना इससे दिमाग की कमजोरी लाहिक हो जाती है। जमाही लेते वक्त कभी अंगड़ाई मत लेना, वरना तुम्हारी जबान को जो है लकवा हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग इस तरीके से मुंह पिलाते हैं ना, तो ऐसे करके अंगड़ाई भी ले लेते हैं। तो अगर आपको जमाही आ रही हो तो अंगड़ाई मत लीजिएगा, इससे जो है जबान को लकवा होने का अंदेशा हुआ करता है। जुकाम के फौरन बाद कभी दूध मत पीना, वरना जुकाम और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग जुकाम जिनको हो रही होती है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की रात को सोते टाइम जो है ना दूध पीने की आदत होती है। तो अगर जुकाम हो गई है तो प्लीज दूध ना पिए, जब जुकाम आपके दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए, तो उसके बाद आप दूध पिए, ठीक है। तो ये कुछ खास चीजें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। अब आइएगा मैं आपको वो फार्मूला बता देता हूं जिससे जो आपकी अगर नजर कमजोर है या आपको धुंधला दिखाई देता है या आपके आंखों में दर्द सा रहता है या मान लीजिएगा आपकी आंखें सूजी सूजी रहती हैं, सुरख रहती हैं, तो फिर ये फार्मूला आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। देखिएगा, इलायची के तिब्बी फवाइद बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जो लोग इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो इलायची के इस्तेमाल करने से मोटापे में कमी आती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर किसी शख्स के अंदर बॉडी में जो है खून की कमी होती है, अगर वो इलायची का इस्तेमाल करता है तो धीरे धीरे करके उससे खून की कमी भी दूर होने लगती है। इसी तरीके से अगर किसी को एलर्जी की बीमारी है तो वो एलर्जी भी इससे जो है दूर हो जाती है। हाजमे के निजाम में बेहतरी लाती है। अगर कोई शख्स इलायची का सेवन करता है, इलायची को इस्तेमाल करता है, तो इससे हाजमा दुरुस्त रहता है। इसी तरीके से डिप्रेशन की अलामात इससे जो है खत्म हो जाती है। अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी है या डिप्रेशन का ऐसा लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन की बीमारी लग रही है, तो इलायची का इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला डिप्रेशन की बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। ऐसे ही इलायची का ज्यादा इस्तेमाल करना ये कैंसर से बचाव करता है। ऐसे ही जिस्म से जहरीले मादों को ये इखराज करता है और कब्ज का खात्मा करती है, तेजाबियत में कमी लाती है। और अगर किसी शख्स का पसीना बदबूदार आता हो तो अगर वो इलायची खाना शुरू कर दे, इलायची का सेवन करना शुरू कर दे, तो उसके पसीने से बदबू खत्म हो जाएगी। फेफड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होती है। और इसी तरीके से अगर किसी के सांस में बदबू हो, जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं तो उनके मुंह से जो है ना बास आती है, बदबू आती है, तो अगर किसी के मुंह से बदबू आती हो तो वो इलायची का इस्तेमाल करते रहे, मुंह की बदबू, सांस की बदबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आइएगा वो फार्मूला कौन सा है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। फार्मूला ये है कि आपको करना क्या है, आप इलायची ले लें, ठीक है, आप 2 से 3 इलायची आप ले लीजिएगा और आधा चम्मच आपको सौंफ ले लेना है और उसमें आप जायके के लिए मिश्री आप डाल लीजिएगा आधा चम्मच, और इनको अच्छी तरीके से पीस के बारीक पाउडर बना लें। और इसकी जो है आप यूं समझिएगा कि 40 पुड़ियां बनाकर रख लें, आधा आधा चम्मच करके तीनों चीजें ले लें और 40 पुड़ियां बनाकर रख लें। और सुबह को निहार मुंह आधा गिलास पानी के साथ आपको ये पाउडर खाना है, ये सफूफ खाना है। इस तरीके से आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आंखों की रोशनी में, आपकी आंखों की बीनाई में इजाफा होगा। आंखों के रोशनी में जो धुंधलापन सा आता है वो खत्म हो जाएगा और सर में जो आपके आंखों में दर्द सा रहता था वो दर्द भी खत्म हो जाएगा, आंखों की गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसके इस्तेमाल करने से आपकी जो मैंने अभी फायदे बयान किए ना इलायची के, वो सारे फायदे आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूं समझिएगा कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इस पर अमल करिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।